देखो, आखिर में जो इलेक्शन आएगा वो आएगा बीजेपी और कांग्रेस में। ये तो सिर्फ है, आखिर में जितने आज़ाद कैंडिडेट हैं ये तो एक वोट उसको आ जाएंगे कि तो वोट तोड़ने वाले हैं। जो है नो, मैं ये कहता हूँ, हरियाणा के नो मुद्दे नो अलग नो, हैं। मैं कहता हूँ जो किसान लैंड है उसके मुद्दे अलग हैं। किसान लैंड तो मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा नहीं, पूरा हरियाणा कैसे है? और भी तो देहात, इससे अलग देहात से किसान लैंड है सारा। इसमें जो शहर हैं उनके मुद्दे अपने अलग हैं। हाँ, जिसको अग्निवीर का एक मजाक है, बद्दा मजाक है, उसको देख। दोस्तों नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं छिछड़ाना गांव में। यहाँ पे ताऊ जी मिले हैं जिन्होंने कहा कि स्पेशल हम आपको बाइट देना चाहते हैं। अभी फिलहाल में अगर हम बात करें इलेक्शन की, बात करें हम इस समय चुनाव की, तो माहौल गर्म है। कहीं ना कहीं कपूर नरवाल अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, इंदुराज नरवाल भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और प्रदीप सांगवान भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ताऊ जी अपने के लगे है के प्रोग्राम हो उसका है इनकी बार। देखो, आखिर में जो इलेक्शन आएगा वो आएगा बीजेपी और कांग्रेस में। आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनकी सब सालों को परखा जा रहा है। ये इनमें से तो कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिनको पैसे लेके बैठ गए, कुछ आदमी ऐसे हैं जिनका कुछ वोट पड़े उनको पैसे देकर उठा दिया गया। ये तो सिर्फ है, आखिर में जितने आज़ाद कैंडिडेट हैं ये तो एक वोट उसको आ जाएंगे कि तो वोट तोड़ने वाले हैं। आखिर में इलेक्शन तो आना है बीजेपी का और कांग्रेस का। कांग्रेस ठीक है, कुछ आदमी हैं जो चौटाला के हैं, वो कांग्रेस की तो वोट ना भी देना चाहे, 99% की बात वो नहीं देंगे। वो वोट से वो कपूर का आ जाएंगी, तो कपूर का वो आ जाएंगे। और 5-7% वोट है, वो ज़्यादा वोटें नहीं है। अच्छा, वो अगर कोई चौटाले का आया था, 5-6 जो पीछे था जो था उसका 8-7 हज़ार जो सारी वोट आई थी, वही हाली सी इनका होगा। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कोई बात ऐसी आ जाएगी। कोई वोट पार्टियों में भी स्पेशल बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस या कोई और पार्टी मुकाबले? देखो, और तो कोई है ही नहीं पार्टी किसी की। यहाँ तो मुकाबला तो बीजेपी का और कांग्रेस का। नेशनल पार्टी की बात करें तो दो ही हैं। दो ही हैं। अच्छा, इनमें क्या है, यहाँ पर जो नहीं है किसान के मुद्दे हैं, और जो मुद्दे वो ले रही है ना वहाँ बीजेपी और दूसरी जगह पर, वहाँ यहाँ मुद्दे नहीं। यहाँ सिर्फ किसान का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, और इस मुद्दे के ऊपर वोट आएंगे। अगर किस बीजेपी के पास कुछ ऐसा मुद्दा होगा तो उनकी वोट आ जाएगी। ना तो देखो, ये कोई किसी के या कोई आता हो, या तो उड़ा कार्ड चलेगा सारा, क्यों उन्होंने काम किया है। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि किसानों की पार्टी कौन सी है? किसान की पार्टी का देखो, किसान सोच की बात होती है। पार्टी हर एक देश के लिए होती है। किसान की सोच किसके पास है? हरियाणा के अंदर है, किस किया है? आम आदमी के लिए किया है, एजुकेशन के लिए किया है, हुड्डा साहब ने किया है, किसानों के लिए किया है। किसान के लिए जब एकदम 600 से 1200 का कट्टा हुआ डीएपी का, वहाँ बात हुई कि इतना महंगा हो गया। नहीं बोला भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं क्या करूँ। मैं तो 100 रुपये लेता है हरियाणा सरकार, मैं तो अपने छोड़ दूँ। देखो, उसकी अपनी सोच थी। गन्ने का भाव उन्होंने एकदम 50 रुपये बढ़ाया था, किसान के लिए बढ़ाया था। मतलब इसकी नीयत ये है कि हम एजुकेशन, इसने हर कितनी यूनिवर्सिटियाँ खोली, बिजली की और इंक्रीज कितने कारखाने लगाए। मतलब ये जो इसका विकास, इसका ध्यान था विकास कार्यों की तरफ। ये जो जातिवाद या धर्मवाद, इसका इसमें इसका हुड्डा की सोच में कोई वो नहीं है। अकबर हुड्डा का ऐसा नहीं, उसका काम है आम गुंडागर्दी को इसने खत्म किया। पहलवान जो ये आज हरियाणा आ रहा है मेडलों में, इसने इसको इनको चालू किया, इसको इंस्पायर किए इन्होंने सारे सबको। आज ये जो मेडलों में हरियाणा आगे निकल रहा है, सिर्फ इसी की देन है। बीजेपी है, बीजेपी का अपना एजेंडे है उनके, बीजेपी की अपनी सोच है। मतलब बीजेपी का आम आदमी से कोई विकास नहीं, उसकी कोई सोच नहीं है। आज बाकी जैसे आगे लोग फैसला करेंगे, जो कुछ होगा जैसे आ जाएगा, जैसे भी जो कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं आपने एक बात कही कि जो बड़ौदा गांव है इसके मुद्दे अलग हैं, जबकि बाकी मुद्दे जो है मैं ये कहता हूँ, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं। मैं कहता हूँ जो किसान लैंड है ना, उसके मुद्दे अलग हैं। तो किसान लैंड तो मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा है। नहीं, पूरा हरियाणा कैसे है? और भी तो देहात, इससे अलग देहात से किसान लैंड है वो सारी। इसमें जो शहर हैं उनके मुद्दे अपने अलग हैं। हर एक का मुद्दा वो तो होता है। किसान के लिए जो इसने किया है, जैसे जो इतना यू कर सका था इसने किया है। अच्छा, आप भी बात ये है, आज भी किसान के कुछ नहीं है। जब यूनिवर्सिटी रेट 4,500 रुपये है, गेहूँ का लागत मूल्य सारा कुछ है, यहाँ 2200 या 2300 रुपये देगा। बहुत दिन रपीट रहेगा, मैं दे दिया, वो दे दिया, प्लान कर दिया, दखल कर दिया। इस जिस देश की 85 करोड़ जनता है,
वो 5 किलो अनाज के ऊपर वो कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अगर उनको वो ना मिले, भूखे मर जाए। अब देश को ये कहते हैं कि हमने विकास किया। ये इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है देश के? परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है सबकी। कोई अगर लैंड लेना तो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंटेशन को लेना चाहिए, किसी के पास ये पावर नहीं है। अब वो अपने पैसे से ले लेकर सब कर्ज पर लेते हैं, लोन पे लेना पड़ेगा। लोन ले, क्यों? परचेजिंग पावर है नहीं। परचेजिंग पावर तो जब होगी जब एक आम आदमी की व्यवस्था सुधरी। तो ये जो मुद्दे नहीं है इकोनॉमी से, जो इनको नहीं जोड़ना, इन्होंने ये जोड़ना नहीं चाहते इकोनॉमी से। अगर भाई कोई चीज़ का देश के मुद्दे इकोनॉमी से जोड़े, इनका मुद्दा अलग है। इन्होंने जाट नॉन जाट की पहले कोई थी नहीं, इन्होंने पैदा करी और वहाँ जाके कोई दूसरे की पैदा कर देते हैं। ये कोई बात नहीं है। मतलब मुद्दा होना चाहिए राज्य की आर्थिक व्यवस्था। अर्थव्यवस्था देखो आज कितनी जीडीपी है, हाँ। कितनी पहले थी। सिक्योरिटी वगैरह है और जो कुछ है, ये इतनी जो टेम्परेरी बेस पर वो किए गए हैं, वो कौन सी की फौज कहते हैं उसको, जो अपना अग्निवीर का जो, हाँ, जिसको अग्निवीर का एक मजाक है, बद्दा मजाक है, उसको देख रहा। अगर लागू करनी उन्होंने ऑफिसर पकड़नी थी, या जो अग्निवीर का जो है, जो हर ऑफिसर है जो, उनके ऊपर करनी चाहिए थी। भाई इस ऑफिसर में कितनी योग्यता है, कितना। जवान को तो ऑर्डर मानना होता है, जवान तो छाती तानी का खड़ा होता है, कोई ऑफिसर छाती तानी का नहीं खड़ा होता दुश्मन की, वो तो कमांडिंग चलाते हैं। अगर अग्निवीर को करना है, ये परीक्षा करनी है, उनका टेस्ट लेना, तो मिलिट्री के अंदर जो ऑफिसर लाइन है ना, उनके ऊपर लागू करो। असली फायदा तो वहीं से होगा इनका। ये तो गरीब जहाँ भी कहें, एक जवान को कहाँ खड़ा हो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है, छाती तानी के सीना खड़ा हो जाता है, उनको ऊपर क्या प्रयोग करना। ये देश के मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं हम लगातार जा रहे हैं। कपूर नरवाल जी अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रदीप सांगवान जी कर रहे हैं। तो उनके में एक सवाल है, उनके प्रचार में एक बात है कि अभी तो इंदुराज नरवाल का एमएलए है, 4 साल से वो एमएलए हैं, लेकिन उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा कोई खास काम कांग्रेस ने मेरी सुनो बात, जिस गांव में आप बैठे हो, इस गांव की इतनी गंदी पोजीशन थी बेअंत। आज इस गांव में कितने जाके देख लो, कहीं आपको कहीं कच्ची गली, कोई कुछ नहीं कहेगा। स्कूल का, एजुकेशन का भी विकास किया है, जितना विकास किया है हुड्डा साहब के टाइम पर। हुड्डा टाइम से पहले इस गंदे इस गांव की इतनी बुरी हालत थी, बेअंत बुरी हालत थी। तो ये विकास का श्रेय हम कृष्ण हुड्डा जी ने दें, इंदुराज नरवाल ने ना। तो कृष्ण हुड्डा को, कृष्ण हुड्डा देखो ठीक आदमी था, वो किसी की काट में नहीं आया, कुछ और में नहीं आया, कोई वो तो चलती बात है। ये सारा का सारा हुड्डा साहब ने अपना गांव मान के यहाँ आकर भाई छिछड़ाना गांव मेरा है, जो आपकी मांग होगी, गांव का डेलीगेशन में जाता, जो आपकी मांग होगी आपकी सारी पास कर जाएगी। मतलब यहाँ सीधा होगा जो काम हुड्डा साहब के लिए है, वोट अगर आप दे रहे हो तो वो फिर हाँ, हुड्डा साहब को दे रहे हो। मतलब जाती है 80% वोट है ना, वो हुड्डा साहब के नाम से। मतलब यहाँ पे कहना मतलब ये है कि हम वोट हुड्डा साहब को दे रहे हैं। हाँ, मतलब उनको उसी को चलेगा, जो भी चलेगा, क्यों? उसने विकास किया। इससे पहले आज ये देखो ना, खानपुर यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटी बनाई, कौन बनाया था? एजुकेशन अब बनाया इसमें। यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर है ना, ये सोनीपत में 3 यूनिवर्सिटियाँ खोली, जींद में भी यूनिवर्सिटियाँ खोली। सबसे पहले इन्होंने देवीलाल यूनिवर्सिटी खोली, जिसकी फाइल आई थी बंद करने के लिए। फर्स्ट कलम से 300 करोड़ रुपये दिए। उसके लिए शुरू के अंदर बैठते हैं 1200 बिजली के बिल माफ़ करे, 1200 करोड़ रुपये हुड्डा साहब ने करे। देखो हम ये मानते हैं जो किसान का नहीं है भला, वो हुड्डा साहब से ही है। बाकी इस राज से हम आशा नहीं कर सकते। अगर भाई जिस सोच की बीजेपी है, उससे किसी के किसान का या और को भला हो जाए, हम नहीं मानते जी। तो है कोई बताओ, कोई दे दिया, फलान कर दिया या कर दिया, 2000 रुपये दे। अगर बात यह है जो पर किसान का भला तो जब होगा जबकि उसकी लागत मूल्य है, या एग्रीकल्चर की जो लागत मूल्य है ना, उसमें प्लस कुछ होगा तो किसान का भला है ना। तो किसान का भला कहाँ से होगा? किसान भीख मंगा थोड़ा है, अब उसको दे दो वो उसका विकास हो गया। देना है तो उसका मतलब लागत मूल्य का यूनिवर्सिटी लेवल का, और उसके ऊपर जो तो किसान का भला होगा। अदरवाइज किसान का भला हो ही नहीं सकता। किसान भी इतना ही गरीब है जितना बगैर नॉन किसान है। किसान की भूमि इनकी और भूमि के जो मालिक है उनकी बराबर हालत है। कितना कर्जा से रहे, कितनी, कोई भी किसान शायद ऐसा मिलेगा जिसका नौकरी वगैरह ना हो और उसकी ज़मीन ना रखी हो। ये इतनी अर्थव्यवस्था जो गिर गई, क्यों गिर गई किसान की? अगर मार्जिन है इसमें, बताओ। हर इस गांव का कितने बैंक है, जितने कमर्शियल बैंक है, सबकी ज़मीनें गिरवी रखी हैं। बेनती तो यह है ना, अगर किसान की मतलब मेरे ने कोई चीज़ लेनी है और मैं गिरवी धर के ले रहा हूँ अपनी चीज़, बताओ उसमें सरकार का क्या?
बात तो ये है ना, जो आर्थिक मुद्दे नहीं है, आर्थिक मुद्दों तो राजनीति को लेते नहीं। और जो किसी धर्म का लिया, किसी जातिवाद के लिया, कि किसी को ठा दिया पैसे देगा तो उस दिया, जहाँ नुकसान होना दिखा था उसको पैसे देगा बिठा दिया। ये इलेक्शन तो इस आधार पर चल रहा है। स्पेशली नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन हम ये मानना है कि जो आजाद उम्मीदवार हाँ, तो इनमें से बहुत ऐसे हैं जो आजाद उम्मीदवार हैं उठे हुए, तकरीबन पैसे से उठे हुए, पैसे से। किसी का भी हो वो पैसा। और जो अच्छा, और वादाखिलाफी कुछ के बिठा आरोप दिए लगाए नहीं, जा कुछ रहे हैं। बिठा दिए गए हैं जो उनका नुकसान कर दे, उनको पैसे देगा बिठा दिया। जो वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो टिकट तुम्हारी देखो, है। वो आगे जाना हमें नहीं पता है, इसकी हुड्डा साहब की, कपूर साहब की क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुई थी, हम नहीं जानते इस बात में। इसके वो उस बात को हुड्डा साहब जानते, कपूर जानते, हमें क्या पता। हम वही तो ये चीज़ क्या नहीं। मतलब आपका तो कहना ये है कि हम स्पेशली कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का विकास करे तो कांग्रेस को वोट हाँ, चलो उसको कांग्रेस कह दो या हुड्डा साहब को हुड्डा साहब कह दो। हुड्डा साहब के काम को कह दो। हमारा तो है यही एजेंडा। उन्हें काम किया है, कम से कम भी 150 तो 50 करोड़ रुपया इस छिछराना गांव के अंदर लग रखा है। पिछला अपनी प्लानिंग ने विकास के लिए इतना दे दिया, उस सरपंच से पैसा भी नहीं लाएगा। 30 लाख रुपया अगर आने वाले सरपंच को सौंपने पड़े, अच्छा। ये उसी की तो देन है, ये सारी की सारी। उसके बावजूद से बताओ बीजेपी ने क्या किया है यहाँ पर। कोई बीजेपी वाला खड़ा हो, ये कमा दो भाई हमने किसी के स्कूल को अपग्रेड कराया हो। कितने स्कूल हैं, उसने मर्ज का नाम लेके कितने स्कूल उसने बंद कर दिए। तो बताओ, अकबर हमने कोई स्कूल, कितने स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। अब नफरी पूरी नहीं, मर्ज कर लगभग दिया। 6,500 स्कूल बंद हुए। हाँ, बच्चे हो गए। ये इनकी अपनी सोच है, बताओ। चलो, अभी हम फिलहाल छिछड़ाना गांव में थे और यहाँ पे इन्होंने बताया, स्पेशली अपनी इनकी जो राय थी वो इन्होंने बताई। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। थैंक यू।